क्या आप भी बहुत मोटे हो और आपको भी बुली किया जाता है मोटा मोटा कहकर? तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कैलोरीज क्या होती हैं, क्योंकि इसके बेसिस पर ही मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ। कैलोरीज एक तरह से एनर्जी की यूनिट्स होती हैं। आई होप आपको पता होगा, और अगर नहीं भी पता तो अब पता चल जाएगा। तो बेसिकली आप जितना ज्यादा खाते हो उतनी ज्यादा कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो। और हर बंदे की एक मेंटेनेंस कैलोरीज होती है, और एक कैलोरी सरप्लस होती है, और एक कैलोरी डेफिशिएंट होती है। मेंटेनेंस कैलोरीज वो होती है कि बंदा जितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है मेंटेनेंस कैलोरीज, तो उसमें उसका जो वेट है वो मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ना बढ़ेगा और ना घटेगा। लेकिन जैसे ही बंदा कैलोरी सरप्लस में जाता है, मतलब अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ऊपर खाता है, तो उसका वेट बढ़ता है, और अगर नीचे खाता है तो उसका वेट घटता है। तो इसके बाद आपके मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो और आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। तो इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है कैलोरीज कैलकुलेटर। उसमें आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है अपने बारे में, अपना वेट, अपनी एज, हाइट, सब कुछ फिल करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। और जब आपके सामने मेंटेनेंस कैलोरीज आएगी तो उससे आप 200 से 300 कैलोरीज कम खाओगे तो आपका वेट कम हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पर वेट बढ़ता और घटता है और मेंटेन रहता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अपना वेट को मेंटेन करते हैं। आई होप आपको कैलोरीज के बारे में सारा कुछ पता चल गया होगा। तो फर्स्ट पॉइंट भी हमारा वीडियो का यही था, कैलोरीज, और जो कि मैंने आपको सारा कवर अप कर दिया है। तो सेकंड पॉइंट है टीनेजर। मतलब टीनेजर को कैसे वेट लॉस करना है। अगर वो बहुत ज्यादा फैटी है, बहुत ही ज्यादा फैट में है वो, तो उसको कैसे वेट लॉस करना है। एक टीनेजर को कभी भी कैलोरीज डेफिशिएंट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो उसकी मतलब ग्रोथिंग फेज होता है उसका, उसकी उसी टाइम हाइट बढ़नी होती है, उसी टाइम उसका सब कुछ बॉडी की ग्रोथ होनी होती है। उस टाइम अगर वो कैलोरीज डेफिशिएंट में जाएगा तो उसको न्यूट्रिशन जो है वो कम मिलेगा, और कम मिलने पर बॉडी अच्छे से ग्रोथ नहीं होती। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में खाओ। अगर आप टीनेजर हो, आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में खाओ, लेकिन एक्सरसाइज ज्यादा कर दो, बट इतनी भी ज्यादा एक्सट्रीम ज्यादा नहीं करने की आप उसको छोड़ने लग जाओ। क्योंकि जब बंदा किसी चीज को एक्सट्रीम लेवल पर कर देता है तो उसका उस चीज से मन उठ जाता है और वो उसको कभी फिर कर नहीं पाता। अगर आप एक्सरसाइज को एक्सट्रीम लेवल पर करोगे तो आप 2-4 दिन बाद छोड़ने पर आ जाओगे उसको। तो इतना ज्यादा भी नहीं करना है आपको। थर्ड पॉइंट है हाई प्रोटीन। आपको हाई प्रोटीन किस लिए खाना है, इसका रीजन मैं बताता हूँ। आपको हाई प्रोटीन इसलिए खाना है क्योंकि जब आप कैलोरीज डेफिशिएंट में जाओगे और एक्सट्रीम या थोड़ी लो लेवल पर भी एक्सरसाइज कर रहे होगे, मतलब वेट लॉस के लिए पूरी कोशिश कर रहे होगे, तो आपका उसके साथ साथ मसल लॉस भी हो जाएगा अगर आप प्रोटीन को पूरा नहीं रखोगे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि आपका साथ में मसल लॉस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक बंदा चिंटू, एक बंदा मिंटू है। ये फैट लॉस कर रहा है, ये भी फैट लॉस कर रहा है, दोनों फैटी बंदे हैं, ठीक है। ये प्रोटीन पूरा कर रहा है, ये प्रोटीन पूरा नहीं कर रहा। जो प्रोटीन पूरा कर रहा है उसका सिर्फ फैट लॉस होगा और वो कुछ ऐसा दिखेगा, और इसका जो है वो फैट के साथ मसल भी जाएगा और ये स्किनी बन जाएगा। तो मतलब ये फैट से स्किनी बन जाएगा, लेकिन बीच का जो लेवल एवरेज बंदे की तरह नहीं रह पाएगा। फिर बात ना घूम घाम कर वहीं पर आ जाती है कि बंदा ज्यादा मोटा हो और ज्यादा पतला हो, दोनों ही बंदे लगते हैं, तो बीच का लेवल निकालना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप प्रोटीन को पूरा नहीं करोगे तो मोटे से पतले हो जाओगे, मसल भी लॉस हो जाएगा, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो प्रोटीन कुछ इस तरह से खाना है कि आपका जितना बॉडी वेट है आपको उससे 2x ज्यादा प्रोटीन खाना है। मान के चलो 80 किलो की बंदे हो और आपको वेट लॉस करना है, फैट ही फैट है आप में, तो आपको 160 ग्राम प्रोटीन खाना है। आप 160 का टारगेट लेकर चलोगे तभी 120, 130 या 140 होगा, क्योंकि जितना बंदा टारगेट लेकर चलता है उससे कम ही रह जाता है। बहुत मुश्किल होता है प्रोटीन का वर्क करना, इसीलिए कह रहा हूँ ये बात। फोर्थ मेन पॉइंट, नो जंक फूड। मानो न मानो इस पॉइंट को सारे इग्नोर करते हैं और कभी न कभी चीट मील खा ही लेते हैं। कभी कभी खाना ठीक है, लेकिन हफ्ते में 3-4 दिन, 2-3 दिन ये सही नहीं है अगर आप फैट लॉस कर रहे हो। मैंने देखा है बहुत से बंदे वेट लॉस कर रहे हैं, रोज जिम जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मोमोज, बर्गर ये सब खाते रहते हैं। तो उनको ये सब छोड़ना पड़ेगा, एटलीस्ट ये सब तो बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा, और प्रोटीन को हाई रखना पड़ेगा। घर का खाना खाओ। मान के चलो आपने 1 प्लेट मोमोज खा ली जिम मारने के बाद, और कैलोरीज ट्रैक कर रहे हो आप, तो आपने क्या सोचा कि उसमें 400 कैलोरीज होती है लगभग, मान के चलो, तो आपने उसको खाकर 4 रोटियां स्किप कर दी, है ना। तो इससे आपको क्या फील होगा कि मैंने कैलोरीज कम ही खा रहा हूँ, लेकिन पंगा वही है कि आप फैट तो खा ही रहे हो ना, जंक फूड वाला फैट।
तो वो तो चढ़ेगा ही। तो इससे अच्छा आप घर का खाना खा लो, लेकिन वो जो फैट है मोमोज वाला, उसको उतारने में आपके पसीने छूट जाएंगे। तो इतनी कैलोरीज खाने के बाद लगभग मान के चलो आपके पास 0.8 से 1 पाउंड वेट चढ़ गया, तो इसको उतारने में आपको 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। तो क्या फायदा। इससे अच्छा आप इसको बिल्कुल छोड़ दो और सिर्फ घर के खाने पर आ जाओ और प्रोटीन पूरा करो। जंक फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि इतना तेल होता है, पता नहीं कहाँ से लाता है, सफाई भी नहीं होती और इतनी ज्यादा कैलोरीज होती है कि उसको कम करते करते आप मरने जैसे हो जाओगे, आपसे कुछ होगा नहीं। तो एटलीस्ट बाहर का खाना नहीं खाना है, नहीं ही खाना है। अगर खाते हो तो वेट लॉस भूल जाओ। 5th पॉइंट है वर्कआउट। वर्कआउट में आपको कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग तो आप जिम में कर सकते हो, कार्डियो का अगला ही पॉइंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जिम में आपको वर्कआउट करने हैं, नॉर्मल वर्कआउट्स करने हैं, वो आपको जिम ट्रेनर सारा बता देगा। आपको वर्कआउट करने के साथ साथ अपनी डाइट पर फोकस करना है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। क्योंकि आप कितना भी वर्कआउट कर लो, आपकी बॉडी डिपेंड करेगी 80-20 रूल के हिसाब से 80% डाइट पर, 20% वर्कआउट पर। मतलब अगर आप वर्कआउट कर भी रहे हो और गंदा खाना खा रहे हो तो बॉडी नहीं बनने वाली, ना वेट लॉस होगा और वेट गेन करने वाले का वेट गेन भी नहीं होगा। 6th पॉइंट है डेली 15,000 स्टेप्स। अगर आप रोज के 15,000 स्टेप्स चलते हो तो आपका मानो न मानो कैसे ना कैसे तो वेट लॉस हो ही जाता है, क्योंकि आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ खाते हो, उसको बर्न भी करना ही पड़ेगा। तो 15,000 स्टेप्स करने के बाद आप जितनी कैलोरीज खर्च कर सकते हो वो आप कर लेते हो। और इतना आसान होता है ये। 15,000 स्टेप्स करने में लगभग आपको 150 मिनट लगते हैं, मान के चलो लगभग आपको 2.5 घंटे लग जाते हैं। तो आप कुछ भी काम कर रहे हो, फोन पर बात कर रहे हो या कुछ भी पढ़ लिख रहे हो, तो चलते चलते करो ना सारा काम। अगर आप फैट लॉस करनी है, सीरियसली हो, बैठे बैठे कुछ भी मत करो। 15,000 स्टेप्स आप काउंट कर लो। फोन पर एक ऐप भी आता है ट्रैक करने के लिए, उसको डाउनलोड कर लो, फोन को जेब में रखो। तो 15,000 स्टेप्स अपने डेली के ट्रैक करो और 15,000 डेली के पूरे करो ही करो। सोने से पहले 15,000 पूरे करो। और इतने स्टेप्स चलने के इतने ज्यादा फायदे हैं, सिर्फ वेट लॉस इसका फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा फायदे हैं। आप चलते चलते किसी से बात कर सकते हो, आपको नए नए आइडियाज आते हैं, आपको नेचुरल डोपामिन मिलता है, जिससे आपकी फोन चलाने की जो आदत है वो छूट सकती है। तो इससे आपका डोपामिन डिटॉक्स भी होता है। मतलब 15,000 स्टेप्स चलने के एक्सट्रीम फायदे हैं, बहुत हाई लेवल के फायदे हैं। मतलब इंसान तो बना ही चलने के लिए था, लेकिन तो ये सारा उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो आपको 15,000 स्टेप्स तो चलने हैं। 7th पॉइंट है, जो कि एक मिथ है, पसीने से फैट लॉस होना। बहुत से लोगों को लगता है कि उनको पसीना आ रहा है तो फैट लॉस हो रहा है। वो ऐसे मतलब मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। वो ऐसे खुद को देखते रहते हैं, पसीना आ रहा है, हाँ फैट लॉस हो रहा है। कुछ भी नहीं होता है ऐसे। पसीने से आपका कभी भी फैट लॉस नहीं होता है, एटलीस्ट ये तो मानकर चलो। आपको वर्कआउट, डाइट, अपनी मील्स फिक्स करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपका फैट लॉस होगा। और मील्स में एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि आपको जितनी मील्स आप कंज्यूम करते हो, मान के चलो आप दिन में 3 बार खाना खाते हो, तो उसको एक टाइम घटा दो, एक मील कैंसिल ही कर दो, 2 बार खाना शुरू कर दो। अगर टीनेजर हो तो ऐसा नहीं करना है, लेकिन अगर टीनेजर से ज्यादा हो तो ऐसा कर सकते हो। पॉइंट है स्लीप। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है स्लीप। मानो ना मानो, स्लीप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोटे बंदे का जो है वो हार्मोनल चेंज होने लग जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, लेकिन स्लीप इसको फिक्स करती है। आप ज्यादा स्लीप लेते हो, आपके हार्मोनल बैलेंस में रहती हैं, अच्छी रिकवरी होती है, मसल मास बनता है। प्रोटीन खा रहे हो, मसल लॉस नहीं करना चाहते तो स्लीप तो लेनी ही पड़ेगी, अच्छी रिकवरी होती है। नेक्स्ट डे आप वर्कआउट कर पाते हो क्योंकि अच्छी रिकवरी हुई है, लेकिन रिकवरी नहीं होती है। सिर्फ 6 घंटे सोए हो, 5 घंटे सोए हो, कहाँ से होगी रिकवरी। नेक्स्ट डे वर्कआउट ही नहीं कर पाओगे, फिर घूम घाम कर वहीं मोटे हो जाओगे। तो स्लीप को कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करना है। आपका पूरे दिन को डिसाइड ही स्लीप करती है। आपका अगला दिन आपकी पिछली रात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सोते हो, कितनी अच्छी क्वालिटी की स्लीप लेते हो। वर्कआउट करोगे, काम भी करना रहता होगा, तो अच्छी स्लीप लोगे नहीं तो इतना सारा काम करोगे कैसे। 9th पॉइंट है कंसिस्टेंसी। आपको इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो लास्ट तक टिका रहेगा वेट लॉस उसका ही होगा। मानकर चलो आप 10-15 दिन बाद रिजल्ट देखते हो अपने, और इतना फर्क नहीं पड़ता है, जेन्युइनली नहीं पड़ता है। 10-15 दिन में आप देखते हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, डिमोटिवेट होकर आप उसको छोड़ देते हो। क्या फायदा, नहीं होगा वेट लॉस। शरीर बना रहे हो, मैगी नहीं बना रहे हो। वेट लॉस करना आसान नहीं है, बॉडी चेंज कर रहे हो आप। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, क्योंकि वेट लॉस करने में आपको कम से कम 2 साल लगने वाले हैं। अच्छा खासा वेट लॉस करना है तो कम से कम बता रहा हूँ, इतने तो लगते ही लगते हैं, इससे ज्यादा भी लग सकते हैं अगर ढंग से नहीं करोगे तो। बाकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तो कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। 10th पॉइंट है, अगेन टीनेजर को रिमाइंडर दे रहा हूँ कि आपको
वेट लॉस करने के लिए अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से नीचे नहीं आना है, न्यूट्रिशन कम मिलेगा तो बॉडी की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। मेंटेनेंस कैलोरीज में रहना है और एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा करनी है। टीनेजर को 15,000 से ज्यादा मतलब 20,000 स्टेप्स चलने हैं, आपका वेट लॉस हो ही जाएगा। टीनेजर हो, यंग बॉडी है, बॉडी अपने आप बैलेंस कर लेती है अगर थोड़ा भी ध्यान रखते हो। तो यही थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। बाय।